नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों इस वीडियो में बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लगातार कमेंट भी कर रहे थे और आप सभी की डिमांड थी कि सर गणित का पेपर लेके आओ। तो बिल्कुल आप सभी के कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों जो भी प्रश्न है इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। यानी आपको क्या करना, -2 से बड़ी जो 5 परिमेय संख्याएं हैं वो लिखनी है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यानी जो आगे समीकरण दिए हुए हैं इनको हल करना है, यानी इनको धीरे धीरे आपको सॉल्व करना है और अपनी कॉपी में सारे के उत्तर लिखने हैं। तो पहला समीकरण देखिए, x - 2 = 7, इसको आपको हल करना है। दूसरा समीकरण है y + 3 = 10। तो ये कैसे निकलता है, कैसे बनता है, तो वो y के स्थान पे कौन सा मान लेना है वो आराम से आप इसको हल कर दीजिएगा और इसकी विधि है उसको याद कर लीजिएगा। तीसरा समीकरण है 6 = z + 2। चौथा समीकरण है 6x = 12 और पांचवा आपका समीकरण है वो है 17 + 6p = 19। तो इनको आपको हल करना, इन समीकरणों को अच्छे से एक बार अपनी रफ कॉपी निकालिए, आप लिख दीजिए और इनको सॉल्व कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब आपका बोर्ड परीक्षा होगी तो आराम से आप इन प्रश्नों को कर पाए। तीसरा प्रश्न देखिए, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्ग ज्ञात कीजिए। घटाने की विधि है उससे आपको 100 का वर्ग ज्ञात करना है और साथ ही 169 का वर्ग ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 4 है कि 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी 8000 है, इनका घनमूल क्या होगा, तो घनमूल से संबंधित आपके परीक्षा में एक प्रश्न पक्का आएगा, तो घनमूल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है कि अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यानी जो अनुपात है जैसे कि 3:4, तो इनको आपको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। उसी तरह से 2:3 को भी आपको प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलेंगे, वो प्रतिशत वाली विधि है वो आप इसमें लागू करेंगे। प्रश्न संख्या 6, 12a - 9ab + 5b - 3 में से 4a - 7ab + 3b + 12 को घटाइए। यानी ये है, इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से इनको घटाना है, तो वो घटाने वाली विधि है उससे आप करेंगे। इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ऐसा ही पेपर आएगा विद्यार्थियों। इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। सातवां प्रश्न है कि दिए गए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, सार्वगुणनखंड है वो ज्ञात करना है। जैसे कि 12x और 36 का करना है, उसी प्रकार से 2y और 22xy का करना है। उसी तरह से 10 pq और 20 qr का करना है और उसी तरह से 30 rp का आपको क्या करना है, सार्वगुणनखंड करना है। प्रश्न संख्या 8, निम्न आकृतियों की परिभाषा लिखिए और आयत, वर्ग, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज आदि, इनकी आपको परिभाषा लिखनी है। जैसे आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो इनकी परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा। इनमें से 2 या फिर 3 तो पक्के आने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 3x कोष्टक x + y कोष्टक बंद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इनका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। प्रश्न संख्या 10, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 हो। तो उसका क्या करना है, आपको पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 11, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। आपको सरल रूप में बदलना है और फिर इसको ये क्या करना है, हल करना है। तो ये समीकरण है, पहला समीकरण देखिए, 3 कोष्टक t - 3 कोष्टक बंद बराबर 5 होता है। अगला देखिए, इसी में कोष्टक 2t + 1 और फिर उसके बाद में जो दूसरा है समीकरण वो आपका ये बी वाला है, 15 कोष्टक y - 4 कोष्टक बंद -2 कोष्टक y - 9
कोष्टक बंद, फिर उसके बाद में प्लस, इस तरह से इन समीकरणों को आपको हल करना है। विद्यार्थियों, मैं गणित का टीचर नहीं हूँ, क्षमा चाहता हूँ, उत्तर प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं बता सकता हूँ और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी बड़ा है। तो मैं अलग से आपका गणित का एक और वीडियो लेके आऊँगा और उसमें सारे प्रश्नों को हल करके मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इसमें मैं नहीं बता सकता हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, रेखिक आलेख बनाइए। ठीक है ना, आपको क्या करना है, रेखिक आलेख बनाना है। उसमें एक साइड में तो आपके सेवों का मूल्य आ जाएगा और दूसरे में आ जाएगा सेवों की संख्या और एक में आ जाएगा सेवों का मूल्य। तो इस तरह से इनको क्या करना है, आपको रेखिक आलेख बनाना है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, गुणनखंड कीजिए। इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। जैसे कि पहला है 4p माइनस 9q। ठीक है, इसी दूसरा है, इसका भी गुणनखंड करना है, 25a4b प्लस 28bc माइनस 49c। तो इनको क्या करना है, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 14 है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 km चलता है। यदि साल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। यानी एक ट्रक है, उसके अंदर माल भरा हुआ है, 25 मिनट में वो 14 किलोमीटर चलता है, तो उसी साल से वो आगे बढ़ता रहता है और आपको दूरी ज्ञात करनी है कि 5 घंटे में वो कितना दूर जा पाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर है, तो विकर्णों में से एक की लंबाई 16 cm है, यानी 16 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है कि रुपये 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित आपके एग्जाम में पक्का एक प्रश्न आएगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इनमें आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि इन संख्याओं में गुणा करेंगे ना तो पूर्ण घन है वो प्राप्त हो जाएगा। 243, 256, 72, 675 और 100। इनमें से आपका जो ऐसी कौन सी संख्या होगी उसको आप हल करके ही उत्तर निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से करना है, ठीक है ना, यहाँ पे भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। 23,304 से और ये करना है 3,249 का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 की निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं या फिर नहीं। इसका कारण है वो आपको देना है कि ये संख्याएं पूर्ण हैं या फिर नहीं है। कौन सी, 1,057, 64,000, 23,453 और 50,000, सॉरी 5,05,050। इनको आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। तो उसकी आपको क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज है वो खींचना है। तो विद्यार्थियों, ये था गणित का पेपर। मैंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बताया है। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं गणित का टीचर नहीं हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर भी बड़े हैं इसलिए। लेकिन हाँ, अगले जो आपके विषय आएंगे जैसे कि विज्ञान, हिंदी, सामाजिक और संस्कृत के भी, तो इनके उत्तर मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ। ओनली फॉर गणित के उत्तर मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि गणित का मैं टीचर नहीं हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।